केवीपी न्यूज में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है केवीपी न्यूज से आज के समाचार। महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ी हलचल के बीच सुनेत्रा पवार को राज्य की डिप्टी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग बढ़ गई है। ये प्रस्ताव सामने तब आया है जब वर्तमान उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के निधन के बाद उनकी महिला नेता सुनेत्रा पवार, जो राज्यसभा सांसद भी हैं, को ये पद मिले और कहा जा रहा है कि कल शाम लगभग 5 बजे वे शपथ ले सकती हैं। ये संभव है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के वरिष्ठ नेताओं ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर अजीत पवार के विभागों और उप मुख्यमंत्री पद के लिए अपना दावा रखा है और इसी के तहत सुनेत्रा पवार को ये जिम्मेदारी सौंपने पर चर्चा हो रही है। देहरादून के विकासनगर इलाके में 2 कश्मीरी युवकों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है, जिसमें आरोप है कि स्थानीय दुकानदार ने सामान खरीदने के दौरान उनके नाम, धर्म और कश्मीर से होने जैसे सवाल पूछे और फिर आपत्तिजनक टिप्पणियां करते हुए उनके साथ गाली गलौज और भारी मारपीट की। आरोपियों के हमले से 17-18 वर्षीय एक युवक समेत दोनों को चोटें आईं और पुलिस ने आरोपी संजय यादव को गिरफ्तार कर मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पीड़ितों ने बताया कि वे शॉल बेचने आए हुए थे और इस घटना के बाद इलाके में तनाव और आलोचना दोनों बढ़ी है, जबकि प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। उत्तराखंड में मतदाता सूची के प्री एसआईआर मैपिंग में अब तक लगभग 75% मतदाताओं की पहचान और मैपिंग पूरी कर ली गई है, लेकिन मैदानी इलाकों देहरादून और उधम सिंह नगर में ये प्रक्रिया अभी बाकी है। वहां केवल लगभग 57-60% ही मैपिंग हो पाई है। इस अभियान का लक्ष्य पुरानी 2003 मतदाता सूची से वर्तमान मतदाता सूची को मिलाना है, ताकि आगामी चुनावों में सूची अधिक सटीक और पारदर्शी हो। इस काम को पूरा करने के लिए 1 फरवरी से 15 फरवरी के बीच दूसरा चरण चलाया जाएगा, जिसमें महिलाओं और युवाओं के नामों को विशेष रूप से शामिल करने पर ध्यान दिया जाएगा। साथ ही राजनीतिक दलों से बूथ लेवल एजेंटों की नियुक्ति भी पूरी करने का आग्रह किया गया है। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज एक बार फिर बिगड़ने वाला है। मौसम विभाग ने 3 जिलों उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में बर्फबारी की संभावना जताई है। खासकर 2-3 फरवरी के दौरान उच्च ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश के साथ बर्फ पड़ने की चेतावनी दी गई है। इसी के साथ हिमस्खलन का अलर्ट भी जारी किया गया है, जिससे पर्वतीय क्षेत्रों में जोखिम बढ़ सकता है और संबंधित प्रशासन से सतर्क रहने को कहा गया है। इसके अलावा मैदानी इलाकों में घना कोहरा भी रहने का अनुमान है और 1 फरवरी को प्रदेश भर में बारिश के असर से तापमान में कमी आने की संभावना है। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के सभी स्कूलों के लिए बड़ा फैसला सुनाया है, जिसमें उसने कहा है कि मासिक धर्म स्वास्थ्य मेंस्ट्रुअल हेल्थ को संविधान के तहत जीवन के मौलिक अधिकार आर्टिकल 21 का हिस्सा माना जाए और कक्षा 6 से 12 तक की सभी छात्राओं को मुफ्त में बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड उपलब्ध कराए जाएं। साथ ही कोर्ट ने ये भी निर्देश दिया कि हर स्कूल में लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग कार्यशील और स्वच्छ शौचालय हों और जरूरत पड़ने पर दिव्यांग छात्राओं के लिए भी सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जो स्कूल इन निर्देशों का पालन नहीं करेंगे, उनकी मान्यता रद्द की जा सकती है और सरकारों तथा राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को भी इन नियमों को लागू करने का उत्तरदायी ठहराया है। ये आदेश सरकारी और निजी दोनों तरह के स्कूलों पर लागू होगा। उत्तर भारत और देश की चर्चित खबर के मुताबिक कर्नाटक के 75 साल के अंके गे औरा ने लगभग अपना 80% वेतन, पेंशन और व्यक्तिगत आय किताबों की खरीद पर खर्च कर 20 लाख से भी ज्यादा किताबों का विशाल संग्रह तैयार किया, जिसे उन्होंने पुस्तका मने नाम से ग्रामीण मंड्या जिले में एक बड़ी और मुफ्त उपयोग लाइब्रेरी के रूप में स्थापित किया। इस लाइब्रेरी में कई भाषाओं की किताबें, विज्ञान, साहित्य, इतिहास, दर्शन, शब्दकोश और दुर्लभ रिकॉर्ड शामिल हैं और वो खुद वहीं रहते हैं, फर्श पर सोते खाते हुए भी रोज पुस्तकें संभालते हैं। उनकी इस अद्वितीय सेवा को देखते हुए भारतीय सरकार ने उन्हें पद्मश्री सम्मान देने का निर्णय लिया है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव काफी बढ़ गया है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वो परमाणु समझौते पर बातचीत नहीं करेगा तो उसे सैन्य विकल्पों का सामना करना पड़ सकता है और मध्य पूर्व में कई यूएस युद्धपोत तथा एक विमान वाहक समूह भेजे जा रहे हैं। इसी बीच ईरान ने अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाते हुए अपनी सेना को लगभग 1000 ड्रोन शामिल किए हैं, जिन्हें भूमि, समुद्र और हवा में हमले और निगरानी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे वो किसी भी संभावित अमेरिकी हमले के खिलाफ प्रतिक्रिया देने की तैयारी में है। इस कड़ी में दोनों देशों के बीच कूटनीतिक दबाव और सैन्य मौजूदगी बढ़ने से क्षेत्र में तनाव बढ़ रहा है।
आने वाले केंद्रीय बजट 2026 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बड़ी घोषणाएं कर सकती हैं, जिनमें खास तौर पर 5 बड़े ऐलान शामिल हैं। सबसे अहम उम्मीद ये है कि इनकम टैक्स में राहत दी जाएगी। अगर मानक छूट को 75,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया जाता है, तो लगभग 13 लाख रुपए तक की सालाना कमाई टैक्स फ्री हो सकती है, जिससे मध्यम वर्ग को सीधा लाभ मिलेगा। इसके अलावा रेलवे क्षेत्र में भी बड़ा कदम उठाया जा सकता है, जिसमें 300 से अधिक नई अमृत भारत और वंदे भारत ट्रेनें चलाने की घोषणा होने की संभावना है, ताकि ट्रेन रिजर्वेशन वेटिंग लिस्ट को 2030 तक खत्म किया जा सके। बजट में सोलर ऊर्जा पर सब्सिडी बढ़ाने, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना के दायरे को और व्यापक बनाने और पीएम किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाने जैसी घोषणाओं की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे किसानों, बुजुर्गों और नौकरीपेशा लोगों को राहत मिलेगी। आने वाले केंद्रीय बजट 2026-27 को लेकर करदाताओं के लिए कुछ बड़े बदलावों की उम्मीदें जताई जा रही हैं। विशेषज्ञों के सुझावों के मुताबिक सरकार डबल पेनल्टी जैसे जटिल टैक्स नियमों को खत्म करने और टैक्स व्यवस्था को सरल बनाने पर विचार कर सकती है, ताकि कंप्लायंस का बोझ कम हो और टैक्स पेयर्स को राहत मिले। साथ ही एक अहम प्रस्ताव ये भी है कि पति पत्नी को संयुक्त रूप से आयकर रिटर्न, जॉइंट इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने का विकल्प दिया जाए, जिससे दोनों की आय को मिलाकर टैक्सेशन किया जा सके और कुल टैक्स बोझ कम हो सकता है। ये विचार कई प्रोफेशनल संगठनों ने किया है और बजट में इस पर चर्चा की उम्मीद है। इससे टैक्स फाइलिंग का समय, खर्च और परेशानी दोनों कम हो सकती है, खासकर उन परिवारों के लिए जहां एक की आय दूसरे से काफी अलग होती है। इन सुझावों का उद्देश्य टैक्स सिस्टम को सरल, पारदर्शी और ज्यादा लाभकारी बनाना है, लेकिन अंतिम निर्णय बजट पेश किए जाने के बाद ही स्पष्ट होगा। आने वाली फिल्म मर्दानी 3 का रिव्यू मिला जुला है। ये सामाजिक मुद्दों पर आधारित एक गंभीर एक्शन क्राइम थ्रिलर है, जिसमें रानी मुखर्जी ने फिर से एसीपी शिवानी शिवाजी रॉय के रूप में दमदार अभिनय किया है और उनका प्रदर्शन समीक्षकों तथा दर्शकों दोनों से सराहा जा रहा है। इसका विषय गंभीर अपराध और ट्रैफिकिंग जैसे संवेदनशील मुद्दों पर केंद्रित है, जिसमें पहली छमाही काफी मजबूत और एंगेजिंग है। वहीं कुछ आलोचकों की राय में इंटरवल के बाद कहानी की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ती है और कुछ ने इसे फ्रेंचाइजी की पिछली कड़ियों की तुलना में कमजोर भी बताया है। स्क्रीन प्ले, किरदारों का विकास और विश्लेषण कुछ दर्शकों को कम आकर्षक लगा है। कुल मिलाकर मर्दानी 3 को उसकी सामाजिक संदेश, रानी के पावरफुल प्रदर्शन और कहानी के गंभीर विषय के लिए सराहा जा रहा है, लेकिन पेसिंग और नैरेटिव में कुछ कमियां भी महसूस की जा रही हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने आईआरएस अधिकारी समीर वानखेड़े की याचिका को बड़ा झटका दिया है, जिसमें उन्होंने अभिनेता शाहरुख खान, उनके बेटे आर्यन खान और नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड के खिलाफ 2 करोड़ रुपए के मानहानि और नुकसान भरपाई का दावा किया था। वानखेड़े का आरोप था कि सीरीज में उनके और उनके काम का अवमाननाकारी तरीके से चित्रण किया गया है, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि इस मामले को सुनने का अधिकार जुरिस्डिक्शन न्यायालय के पास नहीं है, इसलिए इसे किसी उचित फोरम में दायर किया जाना चाहिए। इस फैसले से आर्यन खान और निर्माताओं को लगुनी मुसीबत से राहत मिली है और फिलहाल उनकी याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में आगे नहीं बढ़ेगी। दिल्ली और मुंबई एंटरटेनमेंट जगत में इन दिनों करण वाही और जेनिफर विंगेट को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही शादी की अफवाहों ने सुर्खियां बना दी थीं, लेकिन अभिनेता करण वाही ने खुद इन रूमर्स को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि उनके और जेनिफर के बीच कोई शादी या सगाई जैसा नहीं है और इस तरह की खबरें फेक न्यूज हैं, जिनका कोई वास्तविक आधार नहीं है। करण ने अपने इंस्टाग्राम पर हल्के फुल्के अंदाज में प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, फ्री की पीआर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, यानी मुफ्त प्रचार के लिए धन्यवाद, जिससे ये साफ हुआ कि वे इन अफवाहों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। दोनों टीवी इंडस्ट्री के लंबे समय से दोस्त रहे हैं और दर्शकों ने उन्हें दिल मिल गए जैसे शो में एक साथ देखा है, लेकिन फिलहाल उनके बीच केवल मजबूत दोस्ती जैसी बॉन्डिंग है, न कि कोई रोमांटिक रिश्ता या शादी का पक्का निर्णय। नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में इतिहास रचते हुए 11वीं बार फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। सेमीफाइनल में उन्होंने डिफेंडिंग चैंपियन यानिक सिनर को एक रोमांचक 5 सेट के मुकाबले में 3-6, 6-3, 4-6, 6-4 और 6-4 से पराजित किया, जिसमें जोकोविच ने कई बार पीछे होते हुए शानदार वापसी की और मैच 4 घंटे से ज्यादा समय तक चले मुकाबले में जीता। ये जीत उनके करियर की बड़ी सफलताओं में से एक मानी जा रही है और अब उनका मुकाबला पुरुष सिंगल्स फाइनल में वर्ल्ड नंबर 1 कार्लोस अल्कराज से होगा, जो अपने दमदार प्रदर्शन के साथ फाइनल में पहुंचे हैं। इस मैच में जोकोविच की अनुभव और अल्कराज की युवा शक्ति के बीच अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा।
भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद पीटी उषा के पति वी श्रीनिवासन का शुक्रवार 30 जनवरी 2026 की सुबह अपने कोझिकोड स्थित आवास पर 67 वर्ष की आयु में अचानक निधन हो गया। श्रीनिवासन घर पर बेहोश पाए जाने पर उन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें बचाया नहीं जा सका। वे एक समय में राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी रहे और बाद में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF में अधिकारी के रूप में सेवा देने के अलावा पीटी उषा के खेल और बाद के सार्वजनिक जीवन में हमेशा मजबूत समर्थन और सहारा बने रहे, जिन्हें उनके लिए पिलर ऑफ सपोर्ट कहा जाता है। उनके निधन की खबर से खेल और राजनीतिक जगत में शोक की लहर दौड़ गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई लोगों ने पीटी उषा और उनके परिवार को संवेदना जताई है। अंत में मौसम। भारत के सभी राज्यों में नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। खासकर उत्तर भारत में हिमालयी क्षेत्रों जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भारी बारिश और बर्फबारी होगी, जबकि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, NCR, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश में हल्की से मध्यम वर्षा, गरज चमक, ओलावृष्टि और तेज हवाओं की संभावना बनी रहेगी। पूर्वी राज्यों जैसे बिहार, झारखंड में घना कोहरा और ठंडक जारी रहेगी। वहीं अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना, दक्षिण भारत के केरल, तमिलनाडु में हल्की वर्षा संभव है तथा भारत देश में न्यूनतम तापमान 5 से 10 डिग्री सेल्सियस तक गिरने से शीतल लहर मजबूत होगी। IMD ने 8 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। यात्रा और किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।